बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात करेंगे जरा थम के बरस यानी बारिश की। अशोकनगर से बड़ी खबर, बारिश लगातार जारी है और इसके चलते उफान पर है कैथन नदी। बाढ़ में फंसे लोगों का एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। उफनती नदी के बीच टापू में 12 लोग फंस गए थे। पिछले साल भी कैथन नदी ने रौद्र रूप ले लिया था। मलौखेड़ी से रेस्क्यू कर ग्रामीणों को फिलहाल बचा लिया गया है। इधर श्योपुर में चंबल और पार्वती नदी उफान पर है। इसके चलते सांड और सुंडी गांव ये टापू में तब्दील हो गए हैं। श्योपुर का फिलहाल राजस्थान के कोटा और खतौली से संपर्क कटा हुआ है। सांड और सुंडी गांव में तकरीबन 500 लोग फंसे हुए हैं। चंबल नदी उफान पर है, आप इसे गुस्से में भी कह सकते हैं। तो नदी नाले उफान पर है। पुल और रपटों पर पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। बावजूद इसके लोग खतरे से अनजान हैं, या यूं कहें कि खतरा देखकर भी मानो आंख पर पट्टी बांध ली हो। मौत को न्योता देती ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कवर्धा की हैं। यहां सकरी नदी उफान पर है। रपटे से कई फीट ऊपर पानी है, लेकिन इसे पार करने वाले बेखौफ हैं। उन्हें ना तो मौत का खौफ है और ना ही अपने परिवार की चिंता। भोरमदेव मंदिर आने जाने के लिए इतनी जल्दबाजी है और यहीं पहुंचने के लिए ये लोग अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को अपनी जान की कितनी परवाह है। तस्वीर नंबर 1, घुटनों से ऊपर पानी बह रहा है। बहाव इतना तेज कि कहीं आपका संतुलन बिगड़ा तो गहरे पानी में समा जाएंगे। सब कुछ आंखों के सामने है, लेकिन आने वाले खतरे को जानकर भी लोग अनजान हैं। नदी पार करने के लिए कुछ लोग पैदल ही पानी में उतर गए तो कुछ मोटरसाइकिल सवारों का जोश देखिए। चंद किलोमीटर ज्यादा फासला तय न करना पड़े, इसके लिए नदी पार कर जान जोखिम में डाली जा रही है। कुछ मोटरसाइकिल सवार तो आगे पीछे छोटे छोटे बच्चों को बिठाए हुए हैं, लेकिन ना तो खुद की परवाह है और ना अपने परिवार की। तस्वीर नंबर 2, इस तस्वीर को देखकर तो आप दंग रह जाएंगे। ऐसा लग रहा है लोगों को उफनती नदी पार कराकर ये लोडिंग वाहन ड्राइवर कोई बड़ा मेडल जीत लेगा। जरा ध्यान से देखिए इस लोडिंग वाहन को। इसमें आगे और ऊपर तो लोग बैठे ही हैं, वाहन के पीछे ठसाठस भरे हुए हैं। ज्यादातर युवा नजर आ रहे हैं, किनारे पर लटक रहे हैं। जरा सा धक्का और हाथ छूटने पर सीधे मौत को न्योता। जैसे ही एक वाहन किनारे पर पहुंचने वाला था, कुछ देर के लिए वहीं रुक गया और एक युवक पीछे से धक्का मारते नजर आया। जैसे तैसे ये किनारे पर पहुंचा। तस्वीर नंबर 3, ऐसी ही कुछ तीसरी तस्वीर है। इसमें एक और लोडिंग वाहन ड्राइवर ने हिम्मत दिखाई। ऐसा लगा कहीं मौत की इस रेस में ये भी पीछे ना रह जाए। इस लोडिंग वाहन की तेजी देखिए। पानी की तेज धार में बहने से बचने के लिए स्पीड तो बढ़ा दी, लेकिन ड्राइवर ये भूल गया कि इसमें पीछे कई जिंदगियां और सवार हैं। युवा तो ऐसे मजे ले रहे हैं जैसे कोई बड़ी नाव में सवार हो। ये तीनों तस्वीरें भोरमदेव थाना क्षेत्र के छपरी गांव के पास सकरी नदी की हैं। सावन माह में भोरमदेव पहुंचने के लिए लोगों का तांता लगता है। ऐसे में यहां पुलिस प्रशासन के इंतजाम भी नजर नहीं आ रहे। लोगों की हिम्मत देखिए, लोग खुद मौत को न्योता दे रहे हैं। न्यूज़ 18 लोगों से अपील करता है कि ऐसे उफनते नदी नालों को कतई पार ना करें। दूर कहीं आपका परिवार आपके इंतजार में है, इसीलिए थोड़ा इंतजार करिए और सावधानी बरतिए। कवर्धा से मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बड़ी खबर सिवनी से आपको बता दें, बारिश के चलते जिंदगी बदहाल सी हो चली है। लगातार बारिश के चलते बीजना नदी उफान पर है। जान जोखिम में डालकर ग्रामीण रपटा पार कर रहे हैं। तस्वीरें आप यहां के देखिएगा, दिखा रहे हैं हम आपको तस्वीरें अभी। कैसे दरअसल इनकी जिंदगी इन्हीं से जुड़ी है।
इन्हें यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये थोड़ा इंतजार कर लें। डर बड़ा हो चला है। घास का गट्ठर इनकी जिंदगी है, ये बकरियां इनकी जिंदगी है, ये गाय इनकी जिंदगियां हैं, और यही वजह है कि वो किसी भी तरह जल्द से जल्द पार होना चाहते हैं। खबर डिंडौरी से, जहां बारिश में बह गई भ्रष्टाचार की सड़क। पहली बारिश में ही सड़क का एक हिस्सा बह गया, जबकि 1.5 साल पहले करोड़ों की लागत से इसका निर्माण हुआ था। सिवनी संगम से गोपालपुर मार्ग को ये सड़क जोड़ती है। झंटी गांव का ये मामला है। प्रशासन ने जांच की बात कही है। सफेद कलर की जो पट्टी पोती जाती है दोनों तरफ, तीन डायरेक्शन में, वो बाकी है। सड़क बह गई, देख रहे हैं। इधर रायगढ़ में चक्रपथ पर पानी भर गया और चक्रपथ में एक वाहन डूब गया। हालांकि ड्राइवर को सुरक्षित निकाल लिया गया। दमकल की गाड़ी की मदद लेनी पड़ी है, तब कहीं जाकर ये वाहन बाहर निकला। ये बोलेरो है दरअसल ये गाड़ी। कैलो नदी के पानी से चक्रपथ बंद हो जाता है। उस दौरान इस ड्राइवर ने गाड़ी यहां डाल दी, फंस गया। सुरक्षित इसे निकाल लिया गया। चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का मामला है। और अब धमतरी से बड़ी खबर आपको बता दें। बारिश मानो धमतरी में धीरे धीरे कहर में तब्दील हो रही है। मोंगरा गहन में डोंगरी का तटबंध टूट गया। तटबंध टूटने से जो सारा बारिश का पानी है वो खेतों में समा गया। अब पानी भरने से फसल खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि तटबंध जल्द से जल्द बनवाया जाए। तो हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास आपको लिए चलेंगे, जानेंगे किस तरह की स्थितियां हैं। और अब धीरे धीरे जो बारिश है वो मुसीबत बनती जा रही है। रंजना आपको नजर आ रही होंगी, भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजना, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। विकास तो बहता हुआ नजर आ रहा है। सिवनी की बात कर ली जाए, खुद भोपाल के पास बात कर ली जाए, ऐसी स्थिति में अगर राजधानी के ये हाल हैं तो बाकी जगह का सोच का डर लगता है। बारिश कोई 1-2% ज्यादा नहीं हुई है, 150-150% ज्यादा बारिश हो चुकी है। रंजना। जी ललित, मध्य प्रदेश में जो भारी बारिश है वो लगातार जारी है और प्रदेश भर के जो ज़्यादातर जिले हैं वहां पर औसत बारिश से जो ज़्यादा बारिश है वो इस वक्त रिकॉर्ड हो चुकी है। और यही वजह है कि अभी जिस तरीके से प्रदेश भर में हम देख रहे हैं बाढ़ जैसे जो हालात हैं वो बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से भारी बारिश और जो जल भराव की स्थितियाँ देखने को मिली है उससे कई जो निर्माण कार्य हैं उनकी पोल खुलते हुए भी दिखाई दे रही है, जिसमें न सिर्फ जो अभी ब्रिज बनाए गए हैं या फिर पुल बनाए गए हैं इनकी भी जो कलई है वो लोगों के सामने खुल गई है कि आने वाले जो 1 से 1.5 साल के बीच जो पुल या ब्रिज तैयार किए गए हैं वो अचानक से भारी बारिश के बीच धराशायी हो रहे हैं। ऐसे में लोगों से यही अपील है कि अगर भारी बारिश के बीच किसी भी तरह से वो ब्रिज या पुल को पार कर रहे हैं तो सोच समझ कर ही क्रॉस करें। अगर कहीं भी किसी तरह से कोई दरारें हैं तो पहले अपनी जो सुरक्षा है उसका ध्यान जरूर रखें। और ऐसे में सरकार को भी ललित इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर जो ब्रिज है या फिर इनका पुल का निर्माण किया जाता है जो कि भी नदी के बीच या फिर रास्तों पर अगर जो ब्रिज है वो बनाए जाते हैं तो इसके लिए जो प्रॉपर मॉनिटरिंग है वो जरूर कराई जाए कि पहली ही बारिश में इस तरह से जो ब्रिज है या जो पुल है वो धराशायी ना हो। और मेंटेनेंस और जो निर्माण कार्य है उसकी पुख्ता जांच पड़ताल होनी चाहिए ताकि इस तरह से जो फजीहत है वो जरूर देखने को ना मिले अगर सही तरह से निर्माण कार्य हो। और दूसरी बात, अगर अब बारिश का जिक्र कर लिया जाए ललित, तो प्रदेश भर में मौसम विभाग ने
आने वाले 24 से 48 घंटों को लेकर जो भारी से भारी बारिश को लेकर जो येलो अलर्ट है वो जारी किया है, जिसमें शहडोल और चंबल संभागों के जिलों के साथ बैतूल, सिवनी, बालाघाट और जो 2 से 3 जिले और हैं यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया है। यानी अभी फिलहाल लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है और इसी तरह से जो तेज बारिश का दौर है प्रदेश भर के ज़्यादातर संभागों में और प्रदेश भर के ज़्यादातर जिलों में इसी तरह से जारी रहेगा। बस एक बात का ध्यान रखना है लोगों को कि अपनी जान से खिलवाड़ ज़रूर ना करें और अगर कहीं पर जल भराव है या फिर नदी पर पानी का बहाव तेज है तो अपनी सुरक्षा का पहले ध्यान रखें और किसी भी तरह से कोई लापरवाही ना करें। जी जी जी, चलिए। और रंजना ने जो बात याद दिलाई है कि जो पुल पुलिया बनते हैं दरअसल इनकी देनी होती है गारंटी। ये जिम्मेदारी है इंजीनियर साहब की उस कंपनी की। अब जो महकमा अपनी तारीफ करते नहीं थकता था कि हम राष्ट्रीय राजमार्ग बना रहे हैं, इतने बना रहे हैं, इतने 1000 किलोमीटर बना रहे हैं, कल पता चला है कि उनके मंत्री जी ये सोच रहे हैं कि अब जो राजनीति है वो सत्ता के लिए होने लगी है, समाज सेवा के लिए। उनका मन उठता उठता सा जान पड़ रहा है। उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, मैं आपके पास आना चाहूंगा। शाहजहांपुर वो जगह है जो शुरुआत से लेकर अब तक लगातार बारिश कोई कहर की तरह झेल रहा है। बारिश का जो परसेंटेज है वो भी 150 के ऊपर जा चुका है। सुनील, देखिए, शाहजहांपुर में अमूमन हर साल जो है वो अच्छी बारिश होती है। अच्छी बारिश कहे या यूं कहें कि ज्यादा बारिश होती है और बारिश का एक परेशानी तो अपनी जगह है ही सही, लेकिन स्थानीय लोगों में इस बारिश को लेके एक खुशी ये भी है कि चूंकि शहर का जो चिलर डैम है वो लबालब हो चुका है, लगभग 14 फीट भर चुका है। हालांकि वो 22 फीट के लगभग उसका पूरी क्षमता है, तो जलाशय जो है वो पूरी तरीके से भर चुके हैं। लेकिन यही बारिश जब अपने पूरे उफान पर होती है, जब लगातार बारिश होती रहती है तो नदी नाले उफान पे आते हैं, तो खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बेहद उनका जीवन बड़ा दुभर हो जाता है ललित, क्योंकि उनको बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाना होता है, लोगों को काम करने के लिए जाना होता है, ग्रामीणों को खेतों पे जाना होता है और जो रास्ते होते हैं वो छोटी छोटी पुल पुलियाओं वाले होते हैं। थोड़ी सी बारिश होती है और रपट और जो नाले होते हैं उनमें उफान आता है और पानी से जलमग्न हो जाते हैं। उसके बाद जब लगातार 2-3 दिन बारिश होती है तो उन लोगों का धैर्य जवाब दे जाता है और फिर वो इस पूरे खतरे को नजरअंदाज करते हुए इस गहरे पानी को पार करते हैं और हादसे होते हैं। तो ललित, लगातार बारिश का दौर जारी है। हालांकि शाहजहांपुर में आज का दिन थोड़ा राहत भरा रहा। लगातार 3 दिनों से जो बारिश चल रही थी उसमें एक छोटा सा ब्रेक मिला है। हालांकि सुबह भी रिमझिम बारिश हुई थी और अभी मेरे पीछे आप देखेंगे तो अभी भी लगातार काले घने बादल बने हुए हैं। तो ये बदराग कब बरस जाए इसका कोई भरोसा नहीं। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने अभी अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक तो अगले कुछ घंटों में दोबारा फिर से बारिश शुरू होगी। तो ये बारिश कहीं ना कहीं लोगों के लिए थोड़ी राहत और ज्यादा परेशानी भरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बादलों को भी खबर होगी कि न्यूज 18 का लाइव चल रहा है, इस वजह से थोड़ा विराम शायद मिला हो। कवर्धा लिए चलेंगे, मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, हमने शिव भक्तों की तस्वीरें देखी, किस तरह रिस्क लेकर जिंदगी पर दांव लगाकर वो पार कर रहे हैं और वो ऐसे पार कर रहे हैं मानो ओलंपिक की रेस में हो। एक गाड़ी पे ठसाठस भरकर सकरी नदी को पार करने की तस्वीरें हैं। मनीष, हाँ बिल्कुल ललित, इस तरह की तस्वीरें काफी डराने वाली हैं, क्योंकि वो पार कर रहे हैं वो बड़े बुजुर्ग तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में बच्चों को बिठा कर हैं, जो काफी रिस्क इसमें रहता है कि नदी में तेज धार है। उसके बाद वो जो बाइक में है और 4 व्हीलर में भी जो है पार करते नजर आए हैं। ये अब जो भोरमदेव मंदिर है, अभी सावन माह में यहाँ पे भक्तों की काफी भीड़ है, बहुत ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं और मुख्य मार्ग में काफी भीड़ रहता है। तो लोग जो है रिस्क उठाकर इस तरह से जो दाएं बाएं रास्ते हैं, जो नदी किनारे जो रफ्ते बने हुए हैं जिसमें पुल का निर्माण नहीं है, सिर्फ आवागमन के लिए जो है, बाकी समय में सूखे समय में और रफ्ते का निर्माण किया गया तो उसको जो है आवागमन के लिए उपयोग करें, मुख्य मार्ग के रूप में उपयोग करें। और इसकी वही वजह है कि वो जो शॉर्टकट के चलते जो है अपनी जान जोखिम में डालकर ये जो तेज धार वाली नदी है, उफनते नदी को पार कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं उनके लिए जोखिम भरा हो सकता है। प्रशासन भी इसमें ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे रास्तों पे जो पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई जाए ताकि जब नदी में बारिश के समय जो पानी ज्यादा हो तो ऐसे में लोगों को पार करने से रोका जा सके। और लोगों को भी इसमें समझदारी दिखानी होगी ललित, क्योंकि जीवन उनसे जुड़ा हुआ है। लोग उनको मना करें ना करें, पुलिस वहां रहे ना रहे, प्रशासन के लोग तैनात भली ना हो, लेकिन उन्हें अपने जीवन का ख्याल खुद करना होगा और उसकी रक्षा के लिए वो खुद अपने बच्चों की रक्षा और अपनी रक्षा खुद करें। और ऐसे समय में जब नदी नालों में ज्यादा पानी हो तो पार ना करें। ये जो है संकल्प जो है उनको जो पार करने वाले हैं उनको भी लेनी होगी और प्रशासन को भी ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन लोगों को अपने एहतियात का खुद
ख्याल रखना चाहिए। दरअसल लगता यही है कि इस छोटे से रपटे को पार कर लिया जाएगा। बहुत सारे लोग रपटे को पार भी कर लेते हैं, पर कुदरत का एक झटका और उनके नाम के आगे जाने क्या क्या संबोधन लग सकते हैं। बहुत सावधान रहने की जरूरत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस तमाम अपडेट्स के लिए, हमारे दर्शकों तक अपडेट पहुंचाने के लिए। और अलर्ट फिर से जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर यह अलर्ट जारी किया। रंजना इसको लेकर अपडेट कर भी चुकी है आपको। भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। शहडोल है, चंबल संभाग है, जहां पर भारी बारिश हो सकती है। बिग ब्रेकिंग आपके स्क्रीन पर। यह ऐसा मसला होता है जिसमें सारे जनप्रतिनिधि, वो किसी पार्टी के हों, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं। यह है मामला सैलरी का। जनप्रतिनिधियों की सैलरी बढ़ गई। विधायकों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास हो गया। विधानसभा में वेतन भत्ते में वृद्धि का प्रस्ताव पास हो गया। पक्ष विपक्ष की सहमति। क्या वाकई अब ये बताने की जरूरत है आपको कि यही वो मामला है जिसमें पक्ष और विपक्ष, भारतीय राजनीति के सारे पक्ष एक साथ हो जाते हैं। पक्ष विपक्ष की सहमति से वेतन भत्ते से संबंधित 4 संशोधन विधेयक पास हो गए हैं। वेतन वृद्धि वेतन वृद्धि के जो संशोधन है वो सभी पास हो गए। जनप्रतिनिधियों की सैलरी में इजाफा। मंत्री हैं, संसदीय सचिव हैं, मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, विधायक हैं, इन सभी की सैलरी में बढ़ोतरी। विधानसभा अध्यक्ष को 1.95 लाख, सीएम को 2.5 लाख, विधायकों को 1.60 लाख, यानी 1,95,000 विधानसभा अध्यक्ष, सीएम 2.5 लाख, 2,05,000, विधायकों को 1.60 लाख, 1,60,000। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, विधायक। निर्वाचन भत्ता 83% तक बढ़ाया गया। दैनिक भत्ते बढ़ाकर दोगुना करने का यह प्रस्ताव था और उस पर भी मुहर लगी है। और आइए अब चलते चलते देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। इस एपिसोड में आज हम आपको बताएंगे एनएफटी के बारे में। नॉन फंगिबल टोकन्स यानी एनएफटी 2020-21 में बहुत पॉपुलर हुए। इस वक्त ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में से एक है। एनएफटी कई तरह के होते हैं। स्टैटिक एनएफटी, इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादातर स्टैटिक एनएफटी, आर्ट और मेमोरेबिलिया में निवेश करते हैं। पीएफपी यानी पिक्चर फॉर प्रूफ और अवतार जैसे ब्रेड एप्स, कूल कैट्स इस कैटेगरी में आते हैं। जनरेटिव आर्ट यानी जो कंप्यूटर जनरेटेड हो, एल्गोरिदम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाया हुआ हो। कलेक्टिबल्स जैसे स्पोर्ट्स ट्रेडिंग कार्ड या मेमोरेबिलिया मार्केट ने भी धीरे धीरे पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है। फोटोग्राफी भी बहुत पॉपुलर है और अब कई एस्टेब्लिश फोटोग्राफर्स भी इससे जुड़ चुके हैं। म्यूजिक एनएफटी म्यूजिक के ऑडियो या वीडियो का टोकनाइज्ड वर्जन है। गेमिफाइड एनएफटी में अर्न करने के लिए खेला जाता है, हालांकि सभी गेम्स प्ले टू अर्न नहीं होते। डायनामिक एनएफटीज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का सबसे नया जनरेशन है। यह ब्लॉकचेन पर
ट्रांसमिट होने वाले रियल वर्ल्ड इवेंट के रिस्पॉन्स में डायनामिकली अडॉप्ट हो जाती है। क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड के लिए आज इतना ही। टेक केयर, गुड बाय। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ।